जयपुर लिए चलते हैं, जहां पर विधायक बालमुकुंद आचार्य क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। खबर हो गई, पहली घटना घटी, उसके बाद दूसरी घटना ये घटी, उसका भी बदला लिया गया, इसका भी लिया जाएगा, ये भी विश्वास है। लेकिन पूरा देश मोदी जी और अमित शाह जी के फैसले के साथ है। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन चैन शांति है, केसर की खुशबू है और व्यापार है, और पत्थर गोला बारूद की जगह कलम है, और कश्मीर में रोजगार के साथ साथ अब अध्ययन भी हो रहा है, कश्मीर प्रगति उन्नति कर रहा है। ये सारा श्रेय जाता है केंद्र सरकार, मोदी जी और अमित शाह जी को। लेकिन ये घटना घटी तो पूरा देश सामूहिक रूप से संगठित होकर एक आवाज़ में ये अपनी बात पहुंचाना चाहता है कि अब और नहीं, अब और सहा नहीं जाएगा, इसका अंत होना चाहिए, जो भी होना है हो जाए। बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, फिर ऊपर से ये आतंकवादी, तो बड़ा मन दुख है। उसी क्रम में कल हमने बड़ी चौपड़ पर एक विशाल धरना दिया, अपनी बात रखी, पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद इस प्रकार के नारे लगाए। इस क्रम में कुछ स्टिकर ऐसे बनाए गए आतंकवाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के, जिन स्टिकर को हमने शौचालय में लगाया, सुलभ शौचालय पे लगाया, सीढ़ी पर लगाया, चप्पल जूते जहाँ खोलते हैं वहाँ रखा। दूसरा स्टिकर हमने ध्वजाधीश गणेश बड़ी चौपड़, जहाँ लोग चप्पल जूता खोलते हैं वहाँ लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को हम लोग इस प्रकार से उसके प्रति हमारा रोष है वो हम बता रहे हैं। गणेश जी के मंदिर पे लगाया, शौचालय पे लगाया, चौराहों पर लगाया। इसी प्रकार से हमने एक स्टिकर हमारे कार्यकर्ताओं ने जामा मस्जिद के सामने फुटपाथ पे भी लगाया। लोगों ने ये अफवाह जरूर उड़ा दी, मस्जिद में अंदर गए वहाँ लगाया, ऐसा सब कुछ नहीं है, झूठी अफवाह है। लोग बाग किसी प्रकार का माहौल ख़राब करना चाहते हैं इस प्रकार की अफवाह उड़ाकर। इस मामले में क्या हिंदू क्या मुस्लिम, बल्कि मस्जिद के सामने लगाया तो मुझे उम्मीद थी कि मस्जिद के अंदर और आसपास जितने मुस्लिम समाज खड़े हैं इस पोस्टर के पक्ष में आएंगे और समर्थन करेंगे कि हाँ, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हम लोग पाकिस्तान ने जो हरकत की है उसके खिलाफ हैं। लेकिन वहाँ से कोई भी हमारे साथ आके खड़ा नहीं हुआ, उल्टा हमारे पे गलत किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कि हम अंदर गए, अंदर जाने का प्रयास किया। आप वहाँ के वीडियो उठाकर देख सकते हैं, वहाँ के कैमरे चेक कर सकते हैं। हम अंदर में नहीं गए, जहाँ लोग चढ़ते हैं उससे पहले चप्पल जूते इत्यादि की जो जगह है, फुटपाथ है, पार्किंग का बोर्ड, हमने इस स्टिकर को वहाँ लगाया। और ये तो हम चलते रास्ते पूरे बाजार में बोलते आ रहे हैं आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस बात से भी किसी को आहत है तो क्यों है वो ये बताए। दूसरी बात, अगर किसी ने कहा कि धर्म विशेष का हम आदर करते हैं, हमारे लिए इस समय भारत और भारत के संपूर्ण भारत के सर्व समाज, हम सब हमारे एक हैं और हमें इस समय आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। कौन है जो व्यक्ति पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में है वो आके सामने बोले। अगर हमारे साथ है तो इसका विरोध नहीं करें, इसका समर्थन करें। और फिर भी किसी ने कहा है कि हमारे को आहत हुआ, अगर किसी की आत्मा आहत हुई है किसी और बात से तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ मैं फिर भी मुर्दाबाद बोलता हूं। किसी की धर्म को, किसी भी देवता को, किसी भी धर्म के पूजने वालों को, किसी को मैंने कोई शब्द नहीं बोला, न मैं बोलता, न मेरा ऐसा इस समय कोई भाव और स्वभाव है। लेकिन पता नहीं किसने अफवाह बना दी कि रफ़ीक खान जी बाबा सामने, अरे रफ़ीक खान जी बेचारे थे ही नहीं वहाँ पर, कोई लेना देना ही नहीं था। मैं क्यों बोलूँ झूठ में, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं था, कुछ लोग खड़े थे। मेरे को उम्मीद थी वो लोग हमारे पक्ष में आएंगे और बोलेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज के वहाँ लोगों ने नहीं कहा, बल्कि 2-3 घंटे बाद किसी ने अफवाह उड़ा दी, माहौल बना दिया, सोशल मीडिया पे क्या क्या चला दिया, किस प्रकार का वातावरण दूषित करने का प्रयास किया। हम लोग सर्व समाज के लोग इस समय साथ हैं, आतंकवाद के खिलाफ हैं। मेरी सबसे अपील और प्रार्थना है, इस समय हमारे ऊपर जो संकट है वो संकट है कि आप हम सबको बांटने का, आतंकवाद को बढ़ावा देने का। इस समय हमें सर्व समाज के लोग एक रहना है। हमें न व्यापार बंद करना, न प्रतिष्ठान बंद करना, न जयपुर बंद करना, न राजस्थान बंद करना। क्यों करेंगे बंद? हमारा अपना व्यापार है, हमारा अपना रेवेन्यू, अपनी सरकार को मजबूत करने का, अपने परिवार को, अपने मजदूर किराए जितने भी जो लोग रह रहे हैं सबका रोजगार है साहब, उन सबका रोजगार हम खत्म नहीं करेंगे। हम लोग निडर हैं, हम डर थोड़े गए बंद करेंगे, हम कुछ नहीं बंद करेंगे, हम प्रतिष्ठान खुले रखेंगे। लेकिन आतंकवाद का साफ सफाया होना चाहिए, इसकी मांग हमेशा करते रहेंगे। हम मोदी जी के फैसले के साथ हैं, इसलिए कोई अफवाहों में ना हो। सर्व समाज का सम्मान करता हूं, कोई भी अपने ऊपर इस बात को न ले, किसी को कोई किसी अफवाह में ना आवे। सर्व समाज सामूहिक एक ही आवाज़ उठाए, और किसी को मन में फिर भी कोई ऐसा भाव आ गया
तो मैंने तो मंदिर की सीढ़ी पे भी लगाया था और मस्जिद के सामने फुटपाथ पे भी लगाया था। अगर उससे भी किसी को आपत्ति हुई है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, लेकिन इस मामले में तो बंधुओं कोई राजनीति ना करके सबको एक साथ रहना चाहिए। ये बहुत दुख भरी घटना है, बार बार इस तरीके से मार देना, 26 लोगों को मौत के घाट उतार देना और बाकी लोग आज जीवन मृत्यु के बीच लड़ रहे हैं। और कश्मीर में अमन चैन शांति और व्यापार बढ़ रहा है, उसको रोकने का जो लोग षड्यंत्र रच रहे हैं उसके खिलाफ हमें खड़े रहना चाहिए। आतंकवाद किसी का सगा नहीं है, ये जिस देश में भी पनप रहा है वो देश बर्बाद है, कटोरा लेके खड़ा है। और जिन देशों में आतंकवाद को पनपाया जा रहा है वो देश बर्बाद है। इसलिए हमें सभी को मिलकर सामूहिक रूप से ये लड़ाई लड़नी चाहिए। आपके ऊपर एफआईआर क्यों दर्ज करवाई? जब आप कह रहे मंदिर में नहीं गए, धार्मिक में हाथ नहीं हुई, फिर एफआईआर क्यों दर्ज की गई? मुझे भी ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन देखिए अधिकार है, संविधान ने दिया है, किसी ने किसी को बुरा लगा कोई बात तो कराई होगी, उसकी जांच हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा उसको कैंसिल करो, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, उसकी जांच करो, जांच में सच्चाई सामने आएगी। पहले जब हमने कांग्रेस की गवर्नमेंट में हनुमान चालीसा की थी, संगठित होने की बात कही थी, राजद्रोह का केस लगा दिया गया था, हमने तो नहीं रोका, ठीक है, कांग्रेस का काम था हम पर आरोप लगाना, किया उन्होंने, जांच हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर किसी को आपत्ति हुई है, कोई तकलीफ हुई है तो उसने एफआईआर कराई होगी। लेकिन मेरे ये चीज़ बार बार समझ में नहीं आ रही। एक तरफ मैं भाइयों को एक करने के लिए, संगठित होने के लिए मैं बार बार अपील कर रहा हूँ, किसी और कारण से नहीं कर रहा, इस कारण से कि इस समय देश को एक साथ खड़े रहना है। दूसरी तरफ मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद, ये बोलने से किसको आपत्ति है, जरा वो सामने आके बताए, क्लियर करे इस बात को। लेकिन इस प्रकार की अफवाह न फैलाए, किसी प्रकार का माहौल न खराब करे। एफआईआर करी है तो कोई बात नहीं, जांच हो जाएगी, दोषी होगा तो सजा हो जाएगी, निर्दोष होगा निकल जाएंगे। लेकिन मैं उसका प्रतिरोध नहीं कर रहा, ठीक है, आपका अधिकार आपने किया, लेकिन इस समय परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। देश पर जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है, देश में अंदर खाने में किस प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, बंधुओं, यही मोदी सरकार है जो आयुष्मान योजना का लाभ सबको मिल रहा है बिना किसी भेदभाव के। यही मोदी सरकार है 3 तलाक का अभिशाप माताओं बहनों से दूर हुआ है। बंधुओं, यही मोदी सरकार है जिसको राशन का भी पूरा लाभ सबको मिल रहा है। यही मोदी सरकार है जिसको आवास योजना का लाभ भी मिल रहा है। रिकॉर्ड उठा के देख ले, डाटा उठा के देख ले, बिना भेदभाव के। आदरणीय मोदी जी ये चाहते हैं कि देश का प्रत्येक वर्ग मुख्य धारा से जुड़े, वह रोजगार, व्यापार, नौकरी इत्यादि सब में आवे, न कि वह सिर्फ ठेला और पंचर तक सीमित रह जावे। सीधी बहुत अच्छी सात्विक सोच के साथ में सबका साथ और प्रयास के साथ विकास की बात हो रही है, बिना भेदभाव की हो रही है। कांग्रेस ने अब तक माहौल बनाकर आपको हमको बांटने का काम करते रहे और वोट लाटने का काम करते रहे, लेकिन भुला नहीं कर पाए। आज वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ है तो गरीब मुस्लिम समाज का लाभ हुआ है, अन्यथा वक्फ बोर्ड के कुछ 5 लोग कमेटी के उस जमीनों को बेच खा रहे थे, अपने उपयोग में ले रहे थे। किसी गरीब को हॉस्टल नहीं दिया, किसी गरीब को प्लाट नहीं दिया, किसी गरीब की बच्ची को शादी भीतर में उस जगह पे नहीं होने दी। ये वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ तो पूरी दुनिया के मुस्लिम समाज ने समर्थन किया है। यही पेट दर्द आप